हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन। और मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं रीजनिंग का नया बैच, जिसमें हम पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे कैलेंडर। और इसमें हम सबसे पहले कुछ कैलेंडर का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर अगली वीडियो में इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का प्रयोग हम दिन, महीने और वर्ष के बीच पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं। अर्थात कैलेंडर जो है उसमें हम दिन, महीने और वर्ष के बीच जो रिलेशन होता है उसे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ेंगे कैलेंडर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। जो विश्व का सबसे पहला कैलेंडर था वो था हिब्रू कैलेंडर, और इसे यहूदी कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि यह यहूदी जाति के लोग थे वो इसका यूज करते थे। इसका प्रारंभ 3500 BC में हुआ था। इसके बाद चाइनीज कैलेंडर की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत आज से लगभग 2500 साल पहले हुई थी। और फिर उसके बाद हमारा आया विक्रम संवत, जिसकी शुरुआत नेपाल में हुई थी, और यहीं के राजा थे राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी। नेपाल में आज भी इस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले हुई थी। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था वो 1 ईस्वी को हुआ था, उससे 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 1 ईस्वी को हुआ था ईसा मसीह का जन्म, जिससे पहले हम जितनी सने थे उसमें हम BC लगाते थे, और इसके बाद जो सने हैं उसमें हम AC। BC की फुल फॉर्म है हमारी बिफोर क्राइस्ट, और AC की है एनो डोमिनी। तो BC मतलब पहले जो सने थी वो घटते हुए क्रम में थी, और अब जो सन है हमारी वो बढ़ते हुए क्रम में। जैसे 2019, 2020, 2021 सनी बढ़ते हुए क्रम में, पहले घटते हुए क्रम में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आया रोमन कैलेंडर। इसकी स्थापना राजा रोमलस ने की थी, जो रोम के राजा थे। और फिर आया जूलियस कैलेंडर। इसे पोप ग्रेगरी 13 ने बनाया था, जिसका पहला महीना 1 अप्रैल से प्रारंभ होता था। मतलब जो जूलियस कैलेंडर था वो हमारा अप्रैल से प्रारंभ होता था। इसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसे पोप ग्रेगरी ने बनाया था। इसका प्रयोग 1752 ईस्वी में पहली बार हुआ था, और इसका पहला महीना 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। मतलब इसका जो महीना था वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। ये जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। विश्व में ज़्यादातर सभी देश इसी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। आज जो वर्तमान समय में हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। इसके बाद शक संवत, जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी, सबको पता है। इसके बाद जो जुलाई का नाम ये पूछा जाता है, जुलाई महीने का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा, तो ये पड़ा जूलियस सीजर के नाम पर। ये हमारा हो गया कैलेंडर का हिस्ट्री। अब बढ़ेंगे हम आगे, थोड़ा कुछ बेसिक पढ़ेंगे। तो कैलेंडर हमारा जो है वो 2 प्रकार से बटा होता है। उसमें जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह से बटे होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 365 दिन में हमारे 52 सप्ताह और 1 विषम दिन होता है, और 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। 365 दिन जो हमारा होता है वो साधारण वर्ष होता है, उसमें जो फरवरी होती है वो 28 की होती है, 28 दिन की। और 366 दिन अर्थात लीप वर्ष में हमारी फरवरी 29 दिन की होती है। सप्ताह कैसे निकालेंगे, तो सप्ताह निकालने के लिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात जब 365 दिन को 7 से भाग करते हैं तो जो भागफल जाता है वह सप्ताह, तथा जो शेषफल बचता है वह हमारा विषम दिन कहलाता है। 365 जब 7 से भाग करेंगे तो जो 52 भागफल जाएगा ये हमारे 52 सप्ताह कहलाएंगे, और एक जो शेषफल बचेगा वो हमारा विषम दिन होगा। इसी तरह से 366 में जब भाग करेंगे तो 52 सप्ताह बनेंगे, और उसमें 2 विषम दिन बचेंगे। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 365, दूसरा है 366, और तीसरा है 365 और 366, चौथा है नॉट।
तो ध्यान रहे, इसमें हम जो आंसर लगाएंगे वो हमेशा ये लगाएंगे नॉट। कभी धोखे में भी 365 या 366 मत लगा देना, ठीक है। क्यों, वो इधर समझ लो। देखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय को वर्ष कहते हैं, और एक वर्ष में हमारा 365 से 1/4 दिन होते हैं। अर्थात वर्ष में दिनों की संख्या तो हमारे 365 से 1/4 दिन होते हैं ये, इसलिए हम ये डी ऑप्शन लगाएंगे। उसके बाद सामान्य वर्ष जो होता है, नॉर्मल ईयर, हमारा ऐसा वर्ष जिसमें 4 से भाग ना हो सामान्य वर्ष कहलाता है। अर्थात जिसमें फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। 1989, 91, 1995, 2021, 2009, इसमें किसी में भी 4 से भाग नहीं जाएगा, और ये सब हमारे साधारण वर्ष कहलाएंगे। इसके बाद अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष, लीप वर्ष को अधिवर्ष के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाता है, लीप वर्ष। या फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक को हम 4 से विभाजित करके देख लेते हैं, और फरवरी माह में 29 दिन हो, इसमें फरवरी माह में 29 दिन हो तो वह लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 1992, 2012, 2020, 1972, लास्ट के 2 अंक, जिससे 92 को 4 से डिवाइड करोगे अगर तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 12 को 4 से करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। 20 को 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 72 को 4 से करेंगे ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब लास्ट के 2 अंक चेक कर लेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग करके चेक कर लेंगे कि वर्ष लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। यदि डिवाइड हो जाए तो लीप वर्ष, और नहीं डिवाइड हो तो साधारण वर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी वर्ष की। तो ऐसा वर्ष जिसके अंतिम 2 अंक 0 हों शताब्दी वर्ष कहलाता है। मतलब जिसके 2 अंक, अंतिम 2 अंक हैं वो 0 हों, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है, ध्यान रखना। अब इसमें तुम्हें पूछ सकता है कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। ऐसा वर्ष जो 400 से विभाजित हो जाए लीप शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1200, 1600, 20,000, 2000, यानी इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं वर्ष के अंतिम 2 अंक को, और शताब्दी लीप वर्ष याद करने, पहचान करने के लिए वर्ष को 400 से डिवाइड करते हैं। और जो वर्ष 400 से विभाजित, यहाँ विभाजित लिखना, विभाजित ना हो तो वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। जैसे 1300, 1500, 1700, 1800, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखो, क्वेश्चन आता है तुम्हारा विषम छांटने के लिए इस तरह से। मतलब 4 सनें देंगे जिसमें कोई एक सन तुम्हारी या तो लीप वर्ष होगी या फिर एक सन साधारण वर्ष होगी। तो इसमें चेक करो, 1982 को 4 से डिवाइड करो, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये साधारण वर्ष है। ये 400 से हो रहा है, 1800 है तो 400 से चेक करेंगे, 400 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष है। और डी वाला चेक करो 1900, ये भी साधारण वर्ष है। तो एक बचा सी वाला। अब इसमें 92 को तुम 1992 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा सी, मतलब सी है लीप वर्ष, बकाया तीनों है साधारण वर्ष। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।